अब आगे की बात करें तो आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। एक है तार सप्तक। देखिए इसे दिमाग में हमेशा रखिएगा, ये तार सप्तक है। कभी भी अगर प्रथम तार सप्तक लिख कर आएगा तो प्रथम तार सप्तक आप नहीं लगाएंगे, बल्कि आपको हमेशा लगाना है तार सप्तक। ठीक है ना। पहला सप्तक था, इसके बाद दूसरा सप्तक है, फिर तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है। लेकिन जो ये सप्तक है इसमें पहला प्रथम सप्तक नहीं है। ठीक है ना, केवल तार सप्तक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। अब तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ तो देखिए 1943 में। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि 43 ही क्यों हुआ, तो देखिए 1 किलो बनाना है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तार सप्तक, सप्तक फार 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 4 और 3 को जोड़ लेंगे ना तो तुरंत आपको 7 मिल जाएगा। तो 4 3 कितने, बोले सर 7, तो सप्तक 7 कभी, और 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यानी कि पहला सप्तक जो है कितना, बोले पहला सप्तक 43 में। सप्तक कितने, बोले सर सप्तक तो 43 है ना, यानी 43 सप्ताह दिमाग में रखिएगा। सप्ताह कितने, बोले 43 सप्ताह। यानी कि पहला सप्तक जो है तार सप्तक है 1943 में हुआ। दूसरे सप्तक की बात करते हैं तो दूसरा सप्तक 1951 में। कैसे दिमाग में रखें, जो सप्तक आपका है यानी कि 43 में 8 जैसे जोड़ेंगे तुरंत दूसरा सप्तक आ जाएगा। दूसरा सप्तक 8, दूसरे सप्तक में पहले में 8 जोड़ेंगे दूसरा सप्तक आ गया 1951। दूसरे सप्ताह 51, दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, अब इसको हम लोग कहेंगे सप्ताह। पहले सप्ताह में कितने, बोले सर 43 थे। दूसरे सप्ताह में जो टेस्ट हुआ उसमें कितने, बोले 51 नंबर आए। तीसरे सप्ताह यानी कि तीसरे सप्ताह में क्या हुआ, बोले सर तीसरे सप्ताह में 8 नंबर और बढ़ गए, यानी कि 59 अंक हो गए। तीसरे सप्ताह में टेस्ट जो हुआ उसमें कितना हो गया, 59 हो गया। और चौथे सप्ताह यानी कि चौथे सप्ताह में जो टेस्ट हुआ उसमें 20 नंबर बढ़ा, तो कितना हो गया, 79 हो गया। इन सभी सप्तक को कैसे आसानी से याद करें, तो इसका एक क्लू बनाइएगा। अब सप्तक को आप सप्ताह कर लीजिएगा। ठीक है ना। यानी कि प्रथम सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो पहले टेस्ट में आपको 43 अंक मिला। दूसरे सप्ताह में जब टेस्ट हुआ तो उसमें 8 अंक और प्लस हो गए, आपको 51 अंक मिल गया। तीसरे सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो दूसरे सप्ताह वाले टेस्ट से 8 अंक और अधिक मिलते हैं, 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 59 अंक मिल गया। और चौथे सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो उसमें 20 अंक प्लस कर लीजिए तीसरे वाले में, यानी कि 79 अंक मिला है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि पहला टेस्ट में 43, दूसरे टेस्ट में 51 अंक मिले, तीसरे टेस्ट में जो सप्ताह हुआ, तीसरे सप्ताह में टेस्ट हुआ उसमें 59 अंक मिल गया, और चौथे सप्ताह में जो टेस्ट होता है उसमें सीधा 79 अंक मिलता है। ऐसे दिमाग में रखेंगे, यानी कि व्यवहारिक जीवन से इसको जोड़ देंगे तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा और गलती होने की संभावना कभी नहीं। अब देखिए प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है तार सप्तक को लेकर के, तो जो चारों तार सप्तक हैं, खास तौर से चारों तार सप्तक के कवियों को तो हमें याद ही होना चाहिए। ठीक है ना। बात करें तार सप्तक 1943 में, संकलित कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण इस प्रकार से है, और हम लोग इसी कालक्रम के अनुसार ही याद करेंगे। तार सप्तक की बात करें तो इसे हम लोग क्लू बना रहे हैं कि प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में क्या हुआ, है ना, एक घटना हो जाती है। कौन सी घटना होती है, उसी घटना को हम स्ट्रिक में ले लेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए पहले कवि हैं आगे, 1911 में जन्म होता है, 1987 में इनका देहांत हुआ, देवरिया में जन्मे हैं। रामविलास शर्मा की बात करें 1912 में जन्म है, पूरे 2000 में इनकी मृत्यु हुई है और उन्नाव जन्मस्थान है। गजानन माधव मुक्तबोध की बात करें 1917 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी मृत्यु हुई है, ग्वालियर इनका जन्मस्थान है। प्रभाकर माचवे जिन्हें बलवंत उपनाम से भी जाना जाता है, 1917 में जन्म हुआ, 1991 में इनका देहांत हुआ, ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। नेमचंद्र जैन की बात करें तो 1918 में जन्म हुआ है, आगरा में। गिरिजा कुमार माथुर 1918 में जन्म हुआ, 1994 में इनका देहांत हुआ, मध्य प्रदेश इनकी जन्म भूमि है। ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें 1919 में जन्म होता है, 1975 में इनका देहांत हुआ और मथुरा में इनका जन्मस्थान है। अब इन सभी तार सप्तक के कवियों को कैसे आसानी से याद किया जाए, तो इसके लिए हम लोग एक क्लू बनाएंगे, और क्लू कुछ इस प्रकार से है। तार सप्तक को हम लोग कर लेंगे सप्ताह, यानी कि प्रथम सप्ताह में क्या होता है, एक घटना होती है, और उसी घटना से आप तार सप्तक के सभी कवियों को आसानी से याद कर लेंगे। घटना क्या है, कह रहे हैं कि अरे क्या हो गया, अरे प्रभा गज ने क्या किया, गज ने किसको गिरा दिया, किसको, भारत को।
बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि अरे आ फार आगे, रे फार रामविलास शर्मा, अरे प्रभा, प्रभा की बात करें तो प्रभाकर माजवे, गज फार गजानन माधव मुक्ति बोध, क्योंकि गजानन माधव मुक्ति बोध और प्रभाकर माचवे दोनों का जो जन्म अगर देखा जाए तो 1917 में है, ठीक है ना। तो अरे प्रभा गज ने, अरे आ फार आगे, रा फार रामविलास शर्मा, प्रभा फार प्रभाकर माचवे, गज फार गजानन माधव मुक्ति बोध, ने फार नेमचंद जैन, गज ने गिरा दिया, गिरा मतलब गिरजा कुमार माथुर, किसको, भारत को, भारत मतलब भारत भूषण, ठीक है। दिमाग में ऐसे रखना होगा और ये ट्रिक दिमाग में अगर रहेगी तो आप प्रश्न वहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना। ये पूछता है कि कौन सा एक कवि तार सप्तक में है, तो तार सप्तक की दिमाग तुरंत रख लीजिएगा कि पहले सप्ताह में घटना होती है, अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, दिमाग में रखेंगे आसानी से बन जाएगा, है ना। तो पहले सप्ताह की घटना यही है कि पहले सप्ताह क्या हो जाता है कि अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को। आगे देखिए दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, इसमें संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण निम्नलिखित है। बात करें कवियों की तो पहले कवि आप देख पा रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह, और इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1993 ईस्वी में, देहरादून इनका जन्म स्थान है। दूसरे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, 1913 में इनका जन्म हुआ, 1985 में इनकी मृत्यु हुई है होशंगाबाद में। तीसरे कवि हैं शकुंत माथुर, 1922 में जन्म हुआ, दिल्ली में इनका जन्म स्थान है। तो शकुंत को कहीं कहीं शकुंतला माथुर भी मिलता है, लेकिन सही यही शकुंत ही है, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे है हरिनारायण घनश्याम व्यास, इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ और मध्य प्रदेश जन्म स्थान है। नरेश मेहता की बात करें तो जन्म 1924 में गुजरात में। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म हुआ, 1997 में देहांत हुआ और जन्म स्थान इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 में जन्म, 1990 में इनकी मृत्यु हुई और लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें कि दूसरे सप्ताह के कवि आसानी से बैठ जाएं। तो दिमाग में रखना है क्या कि दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, बताए सर दूसरे सप्ताह में भी एक घटना होती है, और घटना क्या है तो दिमाग में रखिएगा दूसरे सप्ताह, है ना। और दूसरा सप्ताह क्या होता है 51, दिमाग में रखिएगा 1951 में 51 अंक मिलते हैं दूसरे सप्ताह वाले टेस्ट में, ठीक है ना। क्या होती है दूसरे सप्ताह में घटना होती है, क्या घटना होती है बता रहे हैं कि शमशेर भवानी, दिमाग में रखिएगा। शमशेर भवानी क्या करते हैं, सहन करते हैं, सहन कर जाते हैं, किसको, धर्मवीर और रघुवीर को सहन कर लेते हैं, है ना। इन्हीं की क्या हुआ कि धर्मवीर और रघुवीर क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, लेकिन फिर भी कौन, शमशेर भवानी क्या कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। शमशेर भवानी सहन कर जाते हैं, क्या सहन कर जाते हैं, धर्मवीर और रघुवीर को। तो दिमाग में रखिएगा। इन्हें कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो इसका एक क्लू बनाया गया है। क्लू क्या है कि दूसरे सप्ताह क्या होता है, बोले सर दूसरे सप्ताह में, है ना, आप जानते हैं कि 51 अंक मिला है, तो दूसरे सप्ताह में क्या किया कि सहन किया, कौन, बोले शमशेर भवानी ने क्या किया, सहन कर लिया, किसको, धर्मवीर और रघुवीर की गलती को क्या कर दिया, सहन कर दिया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मतलब दूसरे सप्ताह में क्या हुआ कि धर्मवीर और रघुवीर कोई गलती किए होंगे, एक क्लू बनाइएगा, जिसको क्या करते हैं, शमशेर भवानी क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरे सप्ताह में शमशेर भवानी ने सहन कर लिया धर्मवीर और रघुवीर को, ठीक है ना। तो शमशेर की बात आ जाए, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, तो शमशेर बहादुर ने सहन, सा फार शकुंत माथुर, हा फार हरिनारायण घनश्याम व्यास, ना फार नरेश मेहता, किसको, धर्मवीर माने धर्मवीर भारती को, और रघुवीर मतलब रघुवीर सहाय। तो ये दिमाग में रखिएगा कि दूसरे सप्ताह में कौन, शमशेर भवानी ने किसको सहन किया, किसको, धर्मवीर और रघुवीर को। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरे सप्ताह में शमशेर भवानी ने सहन किया धर्मवीर और रघुवीर को, ठीक है। ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे है तीसरा सप्तक, और बात करें तीसरा सप्तक की तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है। अब 1959 दूसरे में आप 8 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा सप्तक मिल जाएगा, और आपको कितना मिला था तीसरे सप्ताह में, 59 अंक मिले थे, इसे भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो तीसरा सप्तक कब, 1959 में। अब इसमें संकलित कवियों का जो कालक्रम अनुसार विवरण निम्नवत है, ठीक है। कौन, पहले कवि हैं प्रयागनारायण त्रिपाठी, 1919 में इनका जन्म हुआ, रायबरेली में। दूसरे हैं मदन बादशायन, 1922 में जन्म हुआ। विजय देव नारायण शाही,
1924 में और मृत्यु इनकी 1982 में हुई। कुंवर नारायण की बात करें तो जन्म 1927 में हुआ है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो जन्म 1927 में, मृत्यु 1983 में बस्ती में होती है। और केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ। कीर्ति चौधरी की बात करें तो जन्म 1935 में और जन्मस्थान इनका है उन्नाव में। अब तीसरे सप्तक के सभी कवियों को कैसे दिमाग में रखें, तो एक क्लू बनाइए। अब क्लू क्या है बताएं सर, तीसरे सप्ताह में क्या होता है? बोले तीसरे सप्ताह में भी एक घटना होती है, और कौन सी घटना है? बोले तीसरे सप्ताह में प्रयाग में क्या हो गया? विजय कुंवर सर्वेश के क्या हो गया? कीर्ति हो गई। यानी कि विजय कुंवर सर्वेश की जो कीर्ति है वो फैल गई। कहाँ? प्रयाग में। बस यही मोटा मोटा क्लू बनाइएगा कि तीसरे सप्ताह में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ? प्रयाग में। प्रयाग फार प्रयाग नारायण त्रिपाठी, माँ में फार मदन वात्स्यायन। तो प्रयाग में क्या होता है? विजय कुंवर की, विजय फार विजय देव नारायण शाही, कुंवर फार कुंवर नारायण, तो विजय कुंवर, सर्वेश फार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, के केदारनाथ सिंह, और कीर्ति होती है, कीर्ति फैलती है तो कीर्ति चौधरी। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि तीसरे सप्तक के कवियों को याद करने के लिए आप दिमाग में रखिएगा कि तीसरे सप्ताह में क्या होता है? एक घटना होती है। कहाँ? बोले प्रयाग में। तो प्रयाग में क्या हुआ? विजय कुंवर सर्वेश के कीर्ति जो है फैल गई। बस ऐसे दिमाग में रख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा सप्तक। और बात करें चौथे सप्तक का तो टाइम इसका है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना? आपने देखा था, क्या देखा था? तीसरे में 20 जोड़ेंगे तो चौथा सप्तक आपको मिल जाएगा। यानी कि चौथे सप्ताह में जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने? 79 अंक आए थे। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चौथे सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। चौथे सप्तक के कवियों को कैसे दिमाग में रखा जाए, तो इसका एक क्लू बना लीजिएगा। और क्लू क्या है? क्लू यही है कि एस आर नास कैसे दिमाग में रखा जाए। ठीक है ना? एस आर नास, एस आर नास। अब देखिए, दो बार एस आर इसके बाद यानी एस है, नास है। पहला एस फार श्रीराम वर्मा, दूसरा आर फार हो गया राजेंद्र किशोर। तो श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, श्रीराम राजेंद्र को यहाँ पे लीजिए। दूसरा एस फार किसको लेंगे? एस फार ले लीजिए इसको, सुमन। और आर फार किसको लेंगे? दूसरा आर फार ले लीजिए राम कुमार को। एस आर सुमन राम कुमार, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। और एन फार नंद किशोर, ए फार अवधेश, एस फार स्वदेश। ठीक है ना? नंद संग अवधेश दिमाग में रखिएगा। नंद संग अवधेश क्या करते हैं? स्वदेश रहते हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब मोटा मोटा क्लू आपका ही बन गया कि क्या चौथे सप्ताह में क्या होता है। बोले चौथे सप्ताह में सबसे पहले कौन आते हैं? एस आर आते हैं। एस आर मतलब बताए सर कि श्रीराम वर्मा और उनके साथ में राजेंद्र किशोर आते हैं चौथे सप्ताह में। चौथे सप्ताह में कौन? श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर आए। फिर क्या हुआ? इन्हीं के साथ में दूसरे में कौन आते हैं? राम कुमार आते हैं। किसके साथ? बोले राम कुमार सुमन के साथ आते हैं, सुमन राजे। श्रीराम वर्मा किसके साथ आए? राजेंद्र किशोर के साथ आए। और राम कुमार कुंभज के साथ कौन आई? सुमन आए हैं। तो 4 आपको मिल गए। और नंद संग बोले नंद के संग कौन आते हैं? बोले नंद संग अवधेश। कहाँ पे आते हैं? बोले आए स्वदेश। दिमाग में रखिएगा कि नंद मार नंद किशोर, नंद फार नंद किशोर, अवधेश फार अवधेश कुमार, कौन? स्वदेश फार स्वदेश भारती। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि चौथे सप्ताह में क्या घटना घटती है। चौथे सप्ताह में स्वदेश आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन? श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर आते हैं। श्रीराम वर्मा राजेंद्र किशोर एक साथ आते हैं। और उधर सुमन और राम कुमार कुंभज एक साथ आते हैं। सुमन राम कुमार एक साथ आते हैं। और नंद किशोर संग अवधेश कहाँ पे आते हैं? स्वदेश आते हैं। स्वदेश माने अपने देश में आते हैं। तो दिमाग में ही रख लीजिएगा। क्या हो रखिएगा? एस आर और नास। ठीक है ना? यस फार श्रीराम राजेंद्र को जोड़िएगा, श्रीराम वर्मा राजेंद्र किशोर। और दूसरा यस सुमन राज राम कुमार कुंभज। और
एन ए एस नास, नास माने नंद, एम ए फॉर अवधेश, एस फॉर स्वदेश। नंद संग कौन? अवधेश। कहाँ आए? बोले स्वदेश आए। तो इस प्रकार से आप इन्हें दिमाग में रख सकते हैं। अब चारों सप्तकों को आपने कैसे कैसे देखा? पहले सप्तक में क्या हुआ? बोले पहले सप्ताह में तो यही हुआ कि अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को। दूसरे सप्ताह में कौन सी घटना हो गई? दूसरे सप्ताह में क्या हो गया? किसने? बोले शमशेर भवानी ने क्या किया? सहन कर लिया। किसको सहन कर लिया? बोले धर्मवीर और रघुवीर को। धर्मवीर और रघुवीर को क्या किया? सहन कर लिया। किसने सहन किया? तो आपने देखा था, कौन? शमशेर भवानी ने सहन किया। किसको? धर्मवीर और रघुवीर को। तीसरे सप्ताह में कौन सी घटना हुई? बोले सिर्फ तीसरे सप्ताह में घटना होती है क्या? कि प्रयाग में। प्रयाग में क्या हुआ? बोले सर प्रयाग में किसकी? बोले प्रयाग में विजय कुंवर सर्वेश के कीर्ति हुई। विजय कुंवर सर्वेश के कीर्ति हुई। तो दिमाग में रख लीजिएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि चौथे सप्ताह में क्या हो जाता है? विजय कुंवर सर्वेश के यहाँ कीर्ति होती है ना, कीर्तन होता है। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। जैसे भी दिमाग में आ जाए कि चौथे सप्ताह क्या होता है? प्रयाग में विजय कुंवर सर्वेश के यहाँ कीर्तन होता है, कीर्ति होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। और चौथे सप्ताह में क्या होता है? चौथे सप्ताह में स्वदेश आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है ना। श्री राम राजेंद्र के साथ आते हैं। कौन? सुमन राम कुमार कुंभज के साथ आती हैं। नंद संग अवधेश आते हैं। तो नंद अवधेश, नंद किशोर अवधेश स्वदेश आते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है।